अब हम सबसे एक ही अनुरोध करते हैं कि एक बार जिसने खाना नहीं खाया है खाना खा ले, और फिर जिस काम के लिए आए हैं वो चढ़ाई करने का काम हमारा। हम क्रांतिकारी साथी हैं, लड़ने के लिए आए हैं, अपने हक और अधिकारों को बचाने के लिए आए हैं। तानाशाही सरकार हमारे किसानों की इस भूमि को कंपनियों को आगे करके कब्जाने का काम कर रही है, बिना उनकी सहमति के, बिना मुआवजे के। और हमारे किसान साथी अगर अपने हक और अधिकार के लिए सामने आते हैं तो झूठे केस लगा दिए जाते हैं, डंडे मार दिए जाते हैं। ये कहां का न्याय है? अधिकारियों से कई बार मिला गया, सरकार के नुमाइंदों से मिला गया, केवल और केवल हर बार अगर किसानों को मिला तो एक झूठा आश्वासन मिला और उसके बाद ज्यादा गति से काम को चलाया गया है। तो इससे प्रतीत होता है कि सरकार की सह पर सरकार की साजिश है कि इन किसानों को कुचल करके इस जमीन पर कब्जा कर लिया जाए। तो साथियों, आधे घंटे के बाद आज यहाँ पर हम कोई भाषणबाजी करने के लिए नहीं आए हैं, ना मैं कोई लंबी चौड़ी बात बताना चाहता हूं। सभी वक्ताओं ने आपको विस्तार से बता दिया है। ठीक आधे घंटे के बाद मोर्चे पर आप सभी साथी मोर्चा संभाल लेंगे और मुझे विश्वास है कि आप बहुत ही क्रांतिकारी साथी हो। जब भी किसान मजदूर के ऊपर अन्याय हुआ तो आप लोगों ने उनका साथ देकर के इस सरकार को पीछे हटाने का काम किया है। मैं आपसे सहमति और विश्वास चाहता हूं कि इस हक और अधिकार की जो पंचायत में आप आए हो, आप हर कीमत पर इन किसानों को न्याय दिलाने का काम करोगे कि नहीं करोगे? हाथ उठा करके बताओ। सरकार की तानाशाही का मुंह तोड़ जवाब दोगे कि नहीं दोगे? पीछे तो नहीं हटोगे? और भाई सरकार का अगर कोई नुमाइंदा हमारी बात सुन रहा है तो कान खोल करके सुन ले कि हमने बहुत संयम रखा है। आपके अत्याचार के बाद भी हमने संयम और शांति की मांग करी है। इसी के चलते यह है कि आप हद से ज्यादा बढ़ चुके हो। अब पानी ऊपर से गुजर चुका है। आज हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। जितने भी ये काम चल रहे हैं यहाँ पे वो काम रुकवाए जाएंगे और जो मशीनें वो बाहर निकलवाई जाएंगी। अगर प्रशासन अधिकारी और शासन का कोई अधिकारी है वो नुमाइंदा है तो अधिकारियों को एक ठीक शब्दों में पहुंचा दे कि किसान कमर कस चुके हैं और अपनी जान की बाजी लड़ा देंगे। और साथियों, मैं और मेरे साथी और बाहर से भी सोनीपत से बाहर से आए हैं, वो किसान साथी किसी भी कीमत को, किसी भी कुर्बानी को देने के लिए तैयार है। आप लोग पीछे मत हटना, ये हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई है। सहमत हो ना सारे भाई? अब मैं आपसे 2 नारे लगवाऊंगा और ये नारे कोई सीआईडी वाला प्रशासन का नुमाइंदा अगर यहाँ सुन रहा हो तो आपकी आवाज का दर्द उनको महसूस होना चाहिए। आपका जो हक और अधिकार का गुस्सा उनको महसूस होना चाहिए। साथियों, किसान एकता, किसान एकता। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गलत शब्द कहा गया हो तो माफी चाहता हूं।